स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सब साधनों का सुंदर फल यही है कि भगवान श्री राम के चरणों में सदा सर्वदा प्रेम हो। जीव की मूल मांग यही हो कि भगवान के चरणार विंद में उसका अविचल प्रेम बना रहे। यह अविचल प्रेम ही उसे संवारेगा, उसे तारेगा। तो तरना है तो प्रेम करो, और केवल मरना है तो जीवन जैसा चल रहा है चलने दो। तरने के लिए प्रेम करना है, तरने के लिए प्रेम बांटना है, तरने के लिए प्रेममय हो जाना है। और मरने के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता, मरना ही है तो मरना ही है। इसलिए प्रेम बिना जो भक्ति है, याद रखें, आप कर्म कुछ भी करें और उसमें थोड़ी लगन ना हो, लगन का नाम ही प्रेम है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ये लगन ही तो प्रेम है। इसलिए प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भवन के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम को भक्ति का पूरक बताया गया है, तथा प्रेम के बिना जो भक्ति है वह मात्र पाखंड, पेट भरने के लिए जो भक्ति होती है उसमें मानव जीवन निष्फल ही माना जाता है। तो मानव जीवन का फल यदि वास्तविकता के साथ प्राप्त करना है तो प्रेममय जीवन हो, प्रेमात्मक जीवन हो। दूसरों के प्रति सद्भावना, अपनों के प्रति संभावना, ये बड़ी 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 गहराई से समझने वाली बात है कि प्रेम में कितना बड़ा बल है। आप प्रेम के द्वारा सबल हो सकते हैं और घृणा के द्वारा आप निर्बल होंगे, ये नियम है। घृणा आपको निर्बल करेगी, ईर्ष्या आपको निर्बल करेगी, अहंकार आपको निर्बल करेगा, क्रोध आपको निर्बल करेगा। अरे करेगा क्या, करता ही है। जो क्रोध कर रहा है हकीकत वह निर्बल है, उसमें कोई बल नहीं। घृणा जिसके अंदर है वो कोई बलवान नहीं है, वो निर्बल व्यक्ति है। ईर्ष्या करने वाला कोई सबल, कोई बलवान व्यक्ति नहीं है, निर्बल व्यक्ति है। इसलिए हमें सबल बनना है। सबल बनने का सीधा अर्थ है हम में प्रेम है, हम में करुणा है, हम में वात्सल्य है, हम में मुदिता है। यह सरलता, यह करुणा, यह प्रेम आपको सबल बनाएगा। सबल का सीधा अर्थ है प्रेम वृद्धि का कारक है। प्रेम जिससे आप करते हैं तो आपके प्रेम के द्वारा आप और जिससे किया जा रहा है प्रेम, आप और वो दो हो जाते हैं। और यदि आप उसी प्रकार प्रेम सबसे करते हैं, सबसे मेलजोल बनाकर रखते हैं, प्रेम बांटते हैं, प्रेम करते हैं और प्रेम को किसी सीमा में नहीं बांधते हैं और केवल प्रेम ही जीवन का साध्य बन जाता है, तो सब आपके बन जाते हैं। और जब सब आपके बन जाते हैं तो फिर क्या दुर्लभ रहा आपके लिए। आप कितने, आप एक से अनेक हो गए, यानी आपका बल अनेक आग्री हो गया, अनेक बलों से युक्त हो गया। आपका बल कोई एकांगी बल नहीं रह गया, आपका बल अनेकांगी बल हो गया, क्योंकि आपने प्रेम के द्वारा सबको अपना बना लिया। आप घृणा के द्वारा सबको अपना नहीं बना सकते, आप प्रेम के द्वारा ही सबको अपना बना सकते हैं। इसलिए प्रेम की बड़ी बात है। इसलिए याद रखें प्रेम की बड़ी महिमा है। और प्रेम करने वाला प्रेम करे, यह बड़ी आवश्यक बात है। लेकिन प्रेम करने वाला किसी दूसरे से प्रेम की आशा ना करे, तभी उसका प्रेम सार्थक माना गया है। प्रेम करने वाला प्रेम करे और प्रेम करके वह प्रेम करने जिससे किया जा रहा है उस करने वाले प्रेमी से प्रेम की आशा ना करे, वही सार्थक और सच्चा प्रेम है, वही तारेगा।